आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। 12वीं पास करके काफ़ी छात्रों का ये सपना होता है कि वो डीयू में एडमिशन लें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से उनके नंबर कम आते हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन बच्चों में काबिलियत नहीं आगे बढ़ने की। इसी सोच के साथ यूजीसी एक नई एडमिशन पॉलिसी लेकर आई है जिसका नाम है CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके तहत अब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स मेरिट बेस्ड नहीं बल्कि इस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल से इस एडमिशन पैटर्न को फॉलो करेगी। दिल्ली अप टू डेट की टीम से खास बातचीत के दौरान DU के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि इस पॉलिसी के बाद सभी राज्य के छात्रों को एक ही तराजू में तौला जाएगा। देश भर के छात्रों के लिए स्वप्न रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना और यहाँ पर आके पढ़ाई करना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पहले से ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसको और थोड़ा प्रक्रिया को चेंज किया है। और इसी बीच इस सिस्टम के लिए बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी मौजूद है। चलिए बात करते हैं। सर, कितना बदलाव किया है आपने नए एजुकेशन सिस्टम के लिए? ये जो नया सिस्टम है ये पुराने से तो अलग है, क्योंकि पहले एडमिशन हम करते थे +2 के बेस पे। +2 में जो परफॉर्मेंस आई है उसके हिसाब से एडमिशन होता था आपका। लेकिन इस बार ये है कि टेस्ट एक ले रहे हैं NTA करेगा उसको, कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। उसके हिसाब से आपकी जो परफॉर्मेंस है सब्जेक्ट्स में उसके हिसाब से एडमिशन होगा, तो उस तरीके से अलग है। पर ये बेटर सिस्टम है, मजबूत है, फेयर सिस्टम है। पहले क्या था 12th में कि कुछ बोर्ड ज़्यादा नंबर देते थे, उन बच्चों को फ़ायदा हो जाता था। बहुत सारे बोर्ड स्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है हमारा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ एक सेंट्रल बोर्ड है उससे पूरा देश चलता है। सेंट्रल बोर्ड अलग है, इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, बहुत सारे हमारे स्टेट के भी बोर्ड्स हैं और सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी की पॉलिसी थोड़ी लीनियंट है तो वो गलत है या सही है, उनकी अपनी पॉलिसी है। पर जब हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन करना है तो सभी स्टूडेंट्स को एक ही पैरामीटर पे नापना चाहिए। तो समझता हूँ ये एक फेयर सिस्टम डिज़ाइन हुआ है जो सबके इंटरेस्ट में है। सर, कहीं ना कहीं ये मान के चले कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी के कारण ये सिस्टम लाया गया है, क्योंकि आपने बताया कि 3 महीने का अथक मेहनत थी। नहीं, देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं, उसके हिसाब से आया है या उस समय पे आ गया ऐसा कहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये तो पहले ही आ जाना चाहिए था ये सिस्टम, क्योंकि एक फेयर सिस्टम हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, स्टूडेंट्स को देना चाहिए। पूरे देश में सबके लिए समान अवसर हो, ये उस दिशा में एक स्टेप है। पर ये अच्छा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी जुड़ गया ये, कि उसी समय आया है, इतनी बात है। पर इसका वैसे डायरेक्टली कोई लेना देना मुझे नहीं लगता है। कितना मुश्किल है ये? क्या? नहीं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि +2 में जो अच्छे बच्चा करेंगे उनको ही इसमें काम करने का मौका मिलेगा, अच्छा मार्क्स आएंगे। और ये सिलेक्शन प्रोसेस है और +2 बेस्ड है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। और जो भी मन में किसी को संशय है, भय है, वो थोड़े दिनों में दूर हो जाएंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिन्होंने बताया कि ये जो नई कैट एडमिशन सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।